देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द्विघात समीकरण 5x² माइनस 18x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल तथा मूलों के योगफल का अनुपात बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक हमें द्विघात समीकरण दे रखी है 5x² माइनस 18x प्लस 12 बराबर 0। इस समीकरण के हमें मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल में अनुपात बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल उसका जो फॉर्मूला होता है c/a। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें मूलों का गुणनफल और मूलों के योगफल में अनुपात बताना है तो सबसे पहले हमें उन्हीं दोनों चीज़ों को निकालना पड़ेगा जिन दो चीज़ों के बीच में हमें अनुपात बताना है। तो मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल हमें पहले निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें a b c की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके फॉर्मूले में a और b और c आता है। a क्या होता है, x² के साथ में जो होता है यानी 5। b क्या होता है, जो x के साथ में होता है यानी कि 18। और जो c होता है वो क्या होता है, जो x² और x के अलावा जो टर्म बचती है वो c हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे मूलों का योगफल। कुछ भी निकाल सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं पहले। तो मूलों का योगफल हम निकालेंगे -b/a। तो -b कितना है हमारे पास, -18। माइनस यहाँ पर भी था, माइनस इसकी वैल्यू में भी था, तो +18 हो जाएंगे। बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 5, तो कितना आ जाएगा 18/5। तो मूलों का योगफल तो 18/5 आ चुका है। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। गुणनफल जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c कितना था हमारे पास 12, तो यानी कि 12, और अपॉन में a कितना था हमारे पास 5। ठीक है, तो हमारे पास मूलों का गुणनफल भी आ चुका है। अब इनमें हमें निकालना है अनुपात। ठीक है, तो जो अनुपात हमें निकालना है तो वो क्या है, वो मूलों के गुणनफल में और मूलों के योगफल में निकालना है। तो जब अनुपात निकालते हैं, जिस चीज़ का नाम पहले ले देता है उसी चीज़ को पहले रखते हैं। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल पहले बोला गया था, तो मूलों का गुणनफल कितना आया था 12/5 अनुपात, और दूसरा मूलों का योगफल कितना था 18/5। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अनुपात है वो भी फ्रैक्शन में है यानी कि बटे में है। तो अगर बटे में होता है तो हम उसको किस तरीके से बटे उसका ख़त्म करते हैं, हम जो भी उनके बटे में आ रहा है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 5 एलसीएम कितना आएगा 5। तो जो एलसीएम इन दोनों का आता है उसी से जो है पहले इसकी भी गुणा कर देंगे, तो एलसीएम 5 ही आएगा, तो 5 से गुणा कर दी इसकी भी। और फिर 18/5 है तो इसकी भी किससे गुणा कर देंगे 5 से। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से इसकी भी गुणा कर देंगे और इसकी भी गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम 5 आया था, तो 12/5 की भी 5 से गुणा और 18/5 की भी 5 से गुणा, तो कट जाएगा ये 12/5, ये कट जाएगा 18। ठीक है, अभी अगर हम देखते हैं तो ये और कट जाएंगे, ये कट जाएगा 6 से 2 टाइम कट जाएगा और ये 3 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पर 2:3। ठीक है, तो अब ये नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर